आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी एक कहानी सुनेंगे जो उनके चोट लगी हुई है। चोट कैसे लगी, किसने मारी, क्यों लगी और कहाँ लग रही है, ये पाठ हम शुरू करते हैं। यदि आपने सुन रखी है तो बहुत अच्छी बात, यदि आपने नहीं सुनी तो आइए ज़रूर सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया और अपने अपने इष्ट देव को आहुति देने का कार्य चल रहा था। लेकिन जो हवन कुंड से अग्नि की लपटें निकलकर जिसकी तरफ जाती वही समझता कि मेरे इष्ट देव बलशाली हैं, मेरे इष्ट देव अच्छे हैं, मेरे इस दिए हुए आहार को ग्रहण कर रहे हैं। और ये बात सभी अपनी कह रहे थे। किसी के इष्ट देव तो दुर्गा थी, किसी के भोलेनाथ, किसी के श्री विष्णु भगवान। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, तुम अपने अपने इष्ट देव की परीक्षा करो, जो भी परीक्षा में पास होगा वही बलशाली होगा, वही अच्छा माना जाएगा। तो परीक्षा करेगा कौन? सभी संत महात्माओं ने एक संत को ये जिम्मेवारी दी कि आप परीक्षा करो कि जो भी मतलब शांत होगा, मतलब उसकी परीक्षा में पास होगा, उसे ही हम सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। तो वो ऋषि चले गए। सबसे पहले पहुँचे भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ माँ गौरा के साथ बात करने में इतने बिजी थे कि उन्होंने अनदेखा कर दिया और वो बहुत देर तक वहाँ खड़े रहे। लेकिन भोलेनाथ ने उनको नहीं देखा तो उन्हें लगा कि मैं इनके द्वार पे एक संत हूँ और इनका अतिथि बनकर आया हूँ, तो ये मुझे अनदेखा करके अपनी बातों में बिजी हो रहे हैं। जब कभी कोई आए और हम बात करते रहें, अगले का अपमान हो जाता है, उसे भी महसूस होता है कि मैं आया हूँ और अपने फ़ोन में लग रहे हैं, तो उसका अपमान होता है। तो उसने भी यही सोचा कि ये भोलेनाथ है, इनको भोलेनाथ कहते हैं और देखो कैसे भोले बने बैठे हैं कि मैं इनके द्वार पे अतिथि बनकर आया हूँ और मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तभी ऋषि ने श्राप दे दिया भोलेनाथ को। कहा, भोले, तू भोलेनाथ है, तेरे द्वार पे एक संत चलकर आया है और तू अपनी ही बातों में उलझा हुआ है, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के बाद आपकी मूर्ति पूजा किसी मंदिर में नहीं होगी, आपको शिवलिंग रूप में ही पूजा जाएगा, ये मेरा श्राप है। देखो उस संत में कितनी ताकत होगी, भगवान को भी श्राप लग गया उसका। और वो चले गए अब ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी यही किया, वो भी ब्रह्मानी की बातों में खोए रहे और वो सोचा कि भाई सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने सबको पेड़ पौधे जीव जंतु सब मानव उसी के तो बनाए हुए हैं, तो भाई वो तो सबका पिता हुआ। तो पिता को तो अपने पुत्र को देखकर उठने की जरूरत नहीं है। फिर भी उस संत को बुरा लगा कि मतलब मैं आया हूँ और अपनी बातों में अपनी ब्रह्मानी के साथ बिजी है, मेरा कोई सम्मान नहीं। उसने उसे भी श्राप दे दिया कि आज के बाद ब्रह्मा तू मतलब सारे जगत पिता तू है, ये अभिमान तुझे कि एक संत का कोई सम्मान नहीं, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा कोई मंदिर नहीं होगा और मंदिर में किसी मंदिर में तेरी मूर्ति नहीं होगी। आपने देखा होगा मंदिर में सब मूर्तियाँ होती हैं, पर ब्रह्मा जी की, देवराज इंद्र की ये कभी कहीं होती नहीं है, सब श्राप से बंधे हुए हैं। तभी वहाँ से आगे पहुँच गए श्री विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान भी सोने का नाटक करें, अपनी शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं और वहाँ जाकर खड़े रहे। श्री विष्णु भगवान ने भी कुछ नहीं बोला, ना आँखें खोली, लगा सोने का नाटक कर रहे थे और सोने का टाइम नहीं था उस समय। अब वो मतलब ऋषि को फिर क्रोध आया और उसने कहा, ओहो, जगत का पालनहार सो रहा है और दरवाजे में संत आए हैं
और वो कोई मान न सम्मान, उन्हें भी गुस्सा फिर आ गया और उन्होंने ठाए और उनकी छाती में लात मार दी। छाती में लात लगते ही श्री विष्णु भगवान ने उसका पैर पकड़ा और अपने माथे पे रखा और पूछा, हे महात्मा, आपके चरणों में ये इस पाम में चोट तो नहीं लगी? आपके पैर को चोट तो नहीं लगी? क्यों? मेरी छाती बहुत कठोर है, बहुत कैड़ी है, आपके पैर में कहीं चोट तो न लगी? ये बात सुनकर माता लक्ष्मी क्रोध में आग बबूला उठकर दूर खड़ी हो गई। सोचने लगी, ये मेरे जगतपति पालनहार कैसे मेरे इस संत ने लात मार दी और उससे ये कह रहे हैं कि तेरा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो माता लक्ष्मी को कहाँ लात मारी थी? लात तो श्री विष्णु भगवान को मारी थी। तो माता लक्ष्मी को न्यू क्यों लगा कि मेरे लात मारी है? ये तो पाठ हम सुनेंगे अगले पाठ में कि माँ लक्ष्मी को क्यों लगा कि मेरे लात मारी है। वो तो विष्णु भगवान उसको बार बार कहने लगे, तेरे चोट तो नहीं लगी है। इस बात को सुनकर वो ऋषि पिघल गए और कहने लगे, हे हरि जी, मेरे अपराध को क्षमा करो। मुझे लगा कि सब भगवान अपने अपने कार्य में बिजी हैं, एक संत का कोई मान सम्मान नहीं, और आप सबसे श्रेष्ठ आप ही हो। ना आप में अभिमान, ना आप में अहंकार, आप बहुत सरल हो, आप ही सबसे श्रेष्ठ हो। ये मेरा मतलब प्रणाम करके संत वहाँ से जाने लगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा, सुनो, ऋषि भृगु, उनका नाम था भृगु ऋषि। भृगु, ये मैं कोई भी जब भी किसी भी रूप में इस धराधाम पे आऊँगा, ये तेरे पैर का निशान, ये चोट मेरी छाती पर ऐसे ही रहेगी। आप जब भी देखोगे लड्डू गोपाल जी को, आपके लड्डू गोपाल जी के यहाँ पैर का निशान मिलेगा। यदि नहीं देखा तो देख लेना। और मैं यही बात कहती हूँ, यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो कोशिश करें बच्चों से सेवा ना करवाएं, खुद ही सेवा करनी चाहिए। आपके बच्चे छोटे होते हैं, क्या आप सर्दियों में बच्चों पर निलवाते हैं अपने बच्चों को? वो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा स्वयं करिए और उनके उस चोट का ध्यान करना कि उनको भी वो छाती में चोट है और माँ लक्ष्मी क्यों रूठी थी, ये कहकर कि मेरे लात मारी है। लात तो श्री विष्णु जी को मारी थी, माँ लक्ष्मी को मारी नहीं थी, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा, ये हम अगले पाठ में सुनेंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे।